Yesterday we have started a new chapter of your syllabus, that is admission of a partner. ठीक है, जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन। हमने कल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने बोला था 4 चैप्टर हम बैक टू बैक पढ़ेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके पार्टनरशिप रिलेटेड चैप्टर्स है। ये 4 चैप्टर अपने को आप पढ़ने। उसमें का पहला चैप्टर कल अपन ने स्टार्ट किया था, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में तो कल हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें कल हमने देखा था, देखिए मैंने कल आपको समझा कर दिया था मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने कल बोला था कि पहले 2 पार्टनर है, ठीक है ना, दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। तो पहले जब वो 2 पार्टनर थे तो उन्होंने बैठकर एक एग्रीमेंट किया था, बराबर है। इफ द एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मैंने कल भी आपको समझाया था। अब अगर आप नए बंदे को ले रहे हो तो वो डीड में आपको क्या करना पड़ेगा जी, चेंजेस करना पड़ेगा। वो कितना कैपिटल ला रहा है, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, लायबिलिटीज कैसी होंगे, इसको लेकर आपको फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसी को बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर मैंने बोला था रिकॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एडमिशन में नहीं होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन 3 सिचुएशन में हो सकता है। पहला बोला था एडमिशन है, दूसरा बोला था रिटायरमेंट है, और तीसरा क्या बोला था जी मैंने, डेथ है। एडमिशन में हमने बोला था देखिए 3 सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। मैंने कल वेरी स्पेसिफिकली आपको समझा कर बोला था कि देयर आर 3 सिचुएशंस व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी डन, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में एक नया बंदा आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने बोला था वो उसको क्यों नया बंदा ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे को कैपिटल की जरूरत है। कल मैंने जैसा आपको पूछा था कि क्यों हम नए बंदे को लेंगे, एक पार्टनर बोलकर नया व्यक्ति हम क्यों इंटर करेंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में। तो एक बच्चे ने बोला था कि सर कैपिटल जरूरत है फर्म को, ठीक है ना, इसके लिए नए बंदे को लिया। किसी और ने बोला कि सर वो आएगा तो नए क्या लेकर आएगा, मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आएगा, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, काम का डिवीजन होगा। उसके लिए भी बहुत बार पार्टनर्स को क्या किया जाता है जी, ऐड किया जाता है। उसके बाद बोला था शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स रिड्यूसेस। पहले 2 जनों ये कर रहे थे, एग्जिस्टिंग शेयर रिड्यूसेस बोले तो मैंने कल क्या समझाया था, देखिए मैंने आपको कल बोला था कि ये 2 बंदे हैं, बरोबर है ना, और इनका अभी शेयर इस तरीके से है ना। मैंने कल आपको बोला था, याद कीजिए मैंने कल क्या बोला था आपको, मैंने कल आपको बोला था कि लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल कि 2 पार्टनर है ए और बी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये 2 पार्टनर्स है, ध्यान दीजिए, दीज आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। अब ये शेयर कैसा कर रहे हैं, ये हाफ शेयर कर रहा है और ये भी कितना ले रहा है जी, हाफ। बोल तो 2 हिस्से में से एक हिस्सा ए को जा रहा है और एक हिस्सा किसको जा रहा है, बी को जा रहा है। अब ये नया पार्टनर लेना चाहते हैं सी, ठीक है। अब नया पार्टनर अगर लेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा जी, ये दोनों को अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर किसको देना पड़ेगा जी, सी को निकाल कर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको समझाया था, याद कीजिए, मैंने बोला कि अब ये कैसा करेंगे, इनका पुराना रेशो अब ये खत्म हो जाएगा और ये अपने में से निकाल कर, ये अपने में से कुछ हिस्सा निकाल कर किसको देंगे जी, सी को देंगे क्या। तो आप अगर देखेंगे तो पहले ये 1/2 ले रहे थे, 50-50% ले रहे थे। अब इन्होंने सी को ले लिया, सी नया पार्टनर आ गया। तो पहले जो दोनों 50-50% ले रहे थे, ए को 50% मिल रहा था, बी को भी कितना मिल रहा था जी, 50% मिल रहा था। अब सी का आने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, सपोज तीनों भी इक्वल पार्टनर है, तो आप अगर देखेंगे तो 33.33, इसको भी 33.33 और इसको राउंड अप करने के लिए मैंने बोला
33.34 मिलेगा क्या जी? बोले तो जो पहले 50-50 पे थे दोनों पार्टनर्स, देखिए दोनों पार्टनर 50-50 पे थे, अब रिड्यूस होकर उनका कितना हो गया? 33.33 हो गया क्या? बोल तो दे हैव टू गिव अप, उनको अपना कुछ हिस्सा क्या करना पड़ेगा जी? गिव अप करना पड़ेगा, बरोबर है ना? नए पार्टनर को ले रहे हो, वो कैपिटल भी ला रहा है, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अपना हिस्सा कुछ उसको निकाल कर देना पड़ेगा, शेयर उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नया पार्टनर आने की वजह से पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है? देखिए आपके पास हमने बोला था एग्जिस्टिंग हो गया एंड रिवीजन ऑफ डीड, उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। फिर मैंने बोला रिटायरमेंट में भी हो सकता है, इसके अगले का चैप्टर अपने को पढ़ना है। जैसा नए पार्टनर को लिया है वैसा एखादा एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा भी सकता है। सपोज 3 पार्टनर है, उसमें का एक पार्टनर बोल रहे हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद फर्दर पार्टनरशिप, मैं आपके साथ और पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे को निकलना है। ठीक है ना, वट एवर इट मे बी द रीजन, उसकी एज हो गया होगा, बराबर है ना, या वो कोई दूसरे गांव को शिफ्ट हो गया होगा, वट एवर इट मे बी द रीजन, तो उसके वजह से अगर वो पार्टनरशिप छोड़कर जा रहे हैं तो दैट इज नोन एज रिटायरमेंट। ठीक है, मैंने कल आपको बोला था कि एडमिशन जब हो रहा है तो पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस बोलते त्याग करावा लागेल। जैसा मैंने बोला 50% ले रहे थे, तो अब कितना ले रहे हैं? 33.33%, म्हणजे नवीन भागीदार येतोय, नया पार्टनर आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पुराने पार्टनर्स को थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर देना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, तो रिमेनिंग 2 पार्टनर का क्या होगा जी? फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा, बराबर है ना, इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब आप अगर देखेंगे तो एडमिशन में अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो रिटायरमेंट में आप अगर देखेंगे तो अपने को न्यू रेशो और गेन रेशो निकालना पड़ेगा। गेन रेशो बोले तो क्या? एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, उसके वजह से रहे वाले पार्टनर्स का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था देखिए पेमेंट ऑफ ड्यूज वगैरह वगैरह ये अपना कल सब हो गया था, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। अब देखिए आते हैं अपन अपने चैप्टर पर, क्या बोला है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner can be admitted in the existing partnership firm only with the consent of all existing partnership. Such partnership is known as, such partnership नहीं, such partner is known as, इसको कट कीजिए, such partner is known as, existing partners होना चाहिए, यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होना चाहिए, करेक्शन है वहां पर, यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होना चाहिए। बोले तो क्या सर? मैंने बोला देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोल रहा है, पूरा ध्यान इधर। मैंने बोला कि ये 2 पर्सन है, दीज आर द 2 पर्सन्स, इनकी पार्टनरशिप फर्म है, ये ए है और ये बी है, इनकी फर्म है ए बी पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए इनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वेरी स्पेसिफिकली प्रोविजन होना चाहिए कि न्यू पार्टनर्स को हम ऐड कर सकते हैं, बराबर है ना। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जब कभी भी आप पार्टनर नया लेना चाहते हो तब सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। बोले तो क्या सर? देखिए मैंने बोला ये सी नाम का बंदा है, बराबर है ना, ये बी का ब्रदर है, इसका ब्रदर है या उसका साला है, ब्रदर इन लॉ करेंगे, है ना। इसकी बीबी बोली नहीं नहीं अब उसको भी पार्टनर बना, ठीक है ना। अब सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ लेना पड़ेगा। अब बी बोल रहा नहीं नहीं उसको पार्टनर बोल के लेंगे, ये बोला भाई तेरा रिलेशन तेरे घर पे, उसको पार्टनर बोलकर नहीं लेने का। बी बोला ऐसा कैसा, मेरा भी बिजनेस है, मैं लेना चाहता हूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेरी स्पेसिफिकली बोलता है कि जब तक जितने भी अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो कंसेंट नहीं देते तब तक आप नए पर्सन को पार्टनर बोलकर एडमिट नहीं कर पाओगे। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा लिमिटेशन है,
बराबर है। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, ना तो आप नए पार्टनर को ले पाओगे जब तक रिमेनिंग पार्टनर्स कंसेंट नहीं देंगे। मेजॉरिटी नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ, ईच एंड एवरी पार्टनर की परमिशन लगेंगे। सपोज देयर आर 30 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म और उसमें के 28 पार्टनर बोल रहे हैं कि नए पर्सन को अपने को पार्टनर बोलकर लेना है, 2 बंदे बोल रहे हैं नहीं नहीं उसको नहीं लेना है, तो जब तक वो 2 बंदे भी नहीं बोलेंगे कि उसको लेना है पार्टनर, तब तक आप उसको नहीं ले पाओगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेजॉरिटी रूल होता है 28 पार्टनर में नहीं ले, 28 पार्टनर बोल रहे तो वो बंदे को लेने को क्या दिक्कत है, हम ले सकते हैं, वैसा नहीं। ईच एंड एवरी पार्टनर की क्या लगेंगी जी, आपको कंसेंट लगेगी, ठीक है, तो ही आप उसको एडमिट कर पाओगे। ये क्लियर हो गया क्या। वैसे ही अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना है, ठीक है ना, बाहर निकलना है, ठीक है, और बाहर निकलते हो आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं मेरा हिस्सा दूसरे किसी और को बेच देता हूं। सपोज मैंने बोला, एक सिचुएशन लेते हैं कि ये ए और बी है और ये इसमें से बी चाहता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में से बाहर निकलना चाहता है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला यहाँ पर ये ए बी और सी है, सपोज ये 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है, इनकी एबीसी पार्टनरशिप है, ये एबीसी पार्टनरशिप है। अब इसमें से सी चाहता है बाहर निकलने के लिए, बराबर है ना, ये बोल रहा है कि भाई मेरा मेरा कैपिटल दो, मेरा मेरा गुडविल दो, बट ये दोनों बोल रहे हैं कि भाई तेरा कैपिटल ले, गुडविल तो कुछ नहीं मिलेगी। दोनों बोला नहीं ठीक है तुम नहीं देते तो मैं मेरा हिस्सा बेचना चाहता हूं। ये चाहता है इसका हिस्सा डी को बेचे और डी को इनका पार्टनर बनाए। याद रखना, ये भी सिचुएशन में जब तक ए और बी परमिशन नहीं देंगे, सी अपना हिस्सा डी को बेच नहीं पाएगा। वेरी स्पेसिफिकली पार्टनरशिप में ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहां पर क्या बोला हुआ है, देखिए आपके पास जो पार्टनर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म एज पर सर्टेन टर्म्स and conditions of partnership deed is rigidly called admission of partner, ठीक है ना। जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे नहीं होंगे तब तक नए बंदे को नहीं लिया जाएगा, और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके नए पार्टनर को ले रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आगे बोला देखिए आपके पास, with the admission of new partner the partnership firm is reconstituted and a new agreement is entered into among old partners एंड न्यू पार्टनर। नया पार्टनर ले रहे हो तो पूरा पुराना एग्रीमेंट हम कैंसिल कर देंगे, बराबर है ना, और उसके जगह हम क्या करेंगे जी, नया एग्रीमेंट करेंगे जिसमें पुराने पार्टनर भी होंगे और जो इनकमिंग पार्टनर है वो भी होगा, ठीक है। अब देखिए व्हाई वी आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना जरूरी है अपने को। क्या बोल रहा है, पहला, सिक्योरिंग एडिशनल कैपिटल टू एक्सपांड द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना है तो नए बंदे को लेना जरूरी है, कैपिटल होना, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, देखिए न्यू पार्टनर ब्रिंग इन मोर फंड्स इनेबलिंग द फर्म टू एक्सपांड ऑपरेशंस, परचेज असेट्स एंड एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिंग एडिशनल मैनेजरियल स्किल टू डेवलप इफिशियंसी। क्या बोल रहा है, अ न्यू पार्टनर ब्रिंग एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड फ्रेश आइडियाज, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशंस एंड ओवरऑल इफिशियंसी। कल इस पर अपना काफी डिस्कशन हो चुका, ठीक है। अब आ जाते हैं देखिए अपन अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैंने आपको समझाया था, पूरा ध्यान इधर, अब अभी मैंने आपको समझाया था कि ये पुराने 2 पार्टनर थे वो पहले 50-50% शेयर कर लेते हैं। अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो पहले इनका रेशियो क्या था, देखिए पहले इनका रेशियो था 1:1, था कि नहीं था, देखिए बराबर है ना। अब ये नए पार्टनर को ला रहे हैं, पहले 1:1 कैसा था, 1/2 था, बराबर है ना। अब नया पार्टनर ले लिए तो रेशियो क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3 हो गया क्या जी, आया ना, क्लियर हो रहा है क्या। अब तुम बोलेंगे सर पहले भी तो उसको 1:1 ही था, अभी भी 1:1 है ना। इधर पिक्चर के साइड में देखो, पहले दोनों को 50-50 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, अब कितना मिल रहा है,
33.33% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोल तो पहिले दोनों आधी आधी रोटी खा रहे थे, आता त्याच्यातून चतकोर काढून त्याला द्यावं लागलं की नाही लागली, पहा बरं, दोनों को देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ कि नहीं हुआ? जब आप ऐसा ये करोगे, इसको बोला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट ओके विथ यू? बराबर है ना? अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना कैसा है, अपने को एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। बहुत बार एमसीक्यू में देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ एमसीक्यू विच कैन बी आस्क्ड बाय द बोर्ड। 8 टाइप के अलग अलग एमसीक्यू है। उसमें एक एमसीक्यू आता है कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। उसमें अपने को बोलेगा ए और बी पुराने पार्टनर्स है, उनका फलाना फलाना रेशियो है, नया पार्टनर ये रेशियो पे ले रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बताओ। या तो अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालने को बोलेगा। ठीक है, अब निकालना कैसा है, अब पूरा ध्यान इधर, आता पूर्ण लक्ष इकडे देखिए क्या बोल रहा है। When a new partner is admitted into partnership firm, old partners agree to share future profits in new ratio. This ratio is called as new profit sharing ratio. अंडरलाइन कीजिए, आपको वन वर्ड वन फ्रेज में पूछा जाता है, बराबर है? वन वर्ड आंसर इन वन सेंटेंस, सॉरी आंसर इन वन सेंटेंस या वन वर्ड वन फ्रेज में पूछा जाएगा। व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक बार पढ़ेंगे सब लोग, क्या है बताइए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बताइए? When a new partner is admitted into partnership firm, the old partners agree to share future profits in new ratio. This ratio is called new profit sharing ratio. बराबर है? नए पार्टनर को आपने एडमिट किया, तो पुराने पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि अब जो भी फ्यूचर प्रॉफिट है हम इनकमिंग पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। तो ऐसा शेयर करने के लिए जो नया रेशियो निकाला गया, वो रेशियो को बोला गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? डन? क्लियर है? चलिए देखिए, की पॉइंट्स क्या है? इट इज द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स ओल्ड प्लस न्यू विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। इट इज डिसाइडेड बाय पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब कैलकुलेट कैसा करना है, बराबर है ना? देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, बराबर है ना? वो एग्जाम्पल लेकर मैं सॉल्व कर कर बता रहा हूं, पूरा ध्यान इधर। अब पूरा ध्यान इधर, क्या बोला देखिए, राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स बोल तो 1:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट घनश्याम फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अभी कुछ नहीं लिखना है, पूरा ध्यान इधर, पहले समझ कर लेना है। मैंने बोला ये राम है, ये श्याम है, ठीक, बराबर है? अब इनका ओल्ड रेशियो क्या है देखिए, इनका ओल्ड रेशियो है 1/2 और कितना है जी, 1/2 है क्या, बराबर है ना? देखिए न्यू रेशियो का फार्मूला दिया है। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या है देखिए, वहां लिखा है मैंने, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो, बराबर है? अब रिमेनिंग रेशियो क्या होता है वो अभी समझा कर दूंगा। यहां पर आ जाइए, बोला स्टेप नंबर 1 में क्या बोला हुआ है देखिए, स्टेप नंबर 1 आपके पास देखिए, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ 1 which is to be calculated as under balance of 1, that is the remaining share, equals to 1 minus incoming partners share। बोले तो क्या सर नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल है, देखिए अब यहां निकाल कर बता रहा हूं, पूरा ध्यान इधर।
अब रिमेनिंग रेशियो है ना, देखिए सपोज मैंने बोला, आप अगर देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसा करना है, नया पार्टनर जो आ रहा है, पूरा ध्यान ही कर, नया पार्टनर जो आ रहा है उसको हम कितना शेयर देने वाले, 1/4 देने वाले, कितना शेयर देने वाले, 1/4 देने वाले, ठीक है। तो अब वो 1/4 कैसा निकालेंगे, हमने बोला 1 में से 1/4 माइनस करो, क्या बोला मैं, 1 में से 1/4 माइनस करो, बराबर है ना। क्यों सर, देखिए पहले 1 रुपया मिल रहा था, उसमें 50 पैसे कौन ले रहा था, राम ले रहा था, और 50 पैसे कौन ले रहा था, श्याम ले रहा था। बोले तो कैसा सर, देखो यहाँ बोला है ना, उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना, आया ना, बराबर है। तो अगर इक्वल है उनका रेशियो, तो पहले 1 रुपया अगर कमा रहे थे तो उसमें से 50 पैसे कौन ले रहा था, राम ले रहा था, और 50 पैसे कौन ले रहा था जी, श्याम ले रहा था, क्या आया ना, बरोबर है ना। अब उसमें से ही वो 1/4 निकाल कर देने वाले कि नहीं देने वाले, बोले तो क्या सर, ये देखो यहां पर देखो, ये एग्जांपल से जल्दी समझेगा। मैंने बोला पहले ये दोनों आधा आधा ले रहे थे, आया ना, पहले ये दोनों कितना ले रहे थे, आधा आधा ले रहे थे। अब अपने वो आधे आधे में से ही कुछ शेयर देने वाले हैं ना, वो निकाल कर, बराबर है ना। तो हमने बोला कि ये दोनों जनों मिलाकर, ए और बी, ये दोनों जनों मिलाकर एक शेयर कर रहे थे, अब ये एक में से ही तो निकाल कर देंगे ना वो उसको। आप समझा क्या, बताइए, आप समझा क्या, मेरे को बताइए। त्याच्यातूनच काढून देतील ना, उसमें से ही निकाल के देंगे ना, वो आ रहा बोल के एक्स्ट्रा बढ़ा तो नहीं सकते, तो जो शेयर था उसमें से ही निकाल कर दे रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया क्या, एक में से क्यों माइनस करना है। रिमेनिंग रेशियो निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला है, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर। क्या करने का, रिमेनिंग रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। इनकमिंग पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, देखिए अब अपने पास 1/4 के लिए आ रहा है क्या, बराबर है क्या, 1/4 के लिए आ रहा है क्या। तो अब ये कैलकुलेट करके बताइए मेरे को, अपना अपना कीजिए और मेरे को बताइए कितना आएगा। आप भी कुछ नहीं बोलेगा, अपना अपना निकालो, निकालिए 1 माइनस 1/4 निकालकर मेरे को बताइए कैसा निकाले। हाँ जी, कितना है जुबिया, मैथ वालों को तो तभी आ जाना चाहिए, जो भी बच्चों का मैथ है उनको तो 1 मिनट में, 1 मिनट क्या 10 सेकंड में उनका आ जाना चाहिए। हाँ जी, पल्लवी शुक्ला, हाँ गलत है, हाँ गलत है, हाँ 3/4, हाँ भोसले साहब 3/4, हाँ 3/4, हाँ इधर 3/4 कसा आला 3/4, बहुत सिंपल है। देखिए जो बच्चे मैथ के नहीं है, बहुत सिंपल है, ये देखिए 4 1 जा 4, पूरा ध्यान इधर, 4 1 जा 4, तो ये 4 हो गए, ये 1 माइनस है और नीचे 4 को 4 है, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो रिमेनिंग रेशियो कितना आया, 3/4 आया। कभी भी क्या करने का, नीचे जो बचा है 4 है, उससे वो 1 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया 4, उसमें से माइनस कितने करने को बोला है, 1 करने को बोला है, तो -1 है ही नहीं, और नीचे 4 को 4, डिनोमिनेटर को वैसे के वैसा रखो, ठीक है। तो ये अगर अपन ने माइनस किया तो कितना बचा, 3/4 बचा है क्या, अरे वैसा भी बहुत सिंपल है, 4 में से एक हिस्सा उसको देने का है, 1/4 है ना, 1/4 है ना, 4 में से
4 में से एक हिस्सा उसको देने का है, तो बच्चे कितने? 3 बच्चे ना, तो 3/4 हुए कि नहीं हुए? बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस है। ये क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर हो गया। अब अपने को दिया है, देखो ओल्ड रेशियो कितना है, ये देयर इट इज देयर ओल्ड रेशियो 1/2 या 1/2, 1/2, हाफ हाफ बोलेंगे अपन। अब इनटू करेंगे उनका रिमेनिंग रेशियो कितना है, 3/4 और 3/4 रिमेनिंग रेशियो। आर बोल तो रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग रेशियो लिहू नका रे, कारकून वाईज आहे का? बरोबर है ना? तो 3/4 3/4 करें। अब ये बचा नया घनश्याम, इसको अपने को कितना देना है, 1/4 देना है, आया ना? इसको 1/4 देना है। अभी देखिए रेशियो निकाल कर बता रहा हूं। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करें, 3/8, 3/8। अब इनको इसके बरोबरी में लाना है, ये जो 1/4 है इसको इनके बरोबरी में लाना है। तो अब ये कितना है, देखिए 8 है नीचे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जी? तो ये क्या हो गया, 2/8 हो गया क्या, देखिए भला। तो न्यू रेशियो क्या आया, 3:3:2 आया क्या? 8 में से 3 हिस्से राम के, 8 में से 3 हिस्से श्याम के, और 8 में से 2 हिस्से घनश्याम के है क्या? समझा क्या? ये क्लियर हो गया क्या? तो सबसे पहले अपने को रिमेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिमेनिंग रेशियो? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिमेनिंग रेशियो? 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स रेशियो। यहां लिख देता हूं मैं, आप भी लिखेंगे बाद में, अभी नहीं लिखेंगे। ये क्या है, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स रेशियो, या 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर भी लिखे तो चलता। तो रिमेनिंग रेशियो समझ में आ गया। अब रिमेनिंग, अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। हम बोलते हैं न्यू रेशियो इक्वल्स टू एनआर इक्वल टू ओआर इनटू आर आर। एनआर इक्वल टू, एनआर बोल तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओआर इनटू आर आर। ये क्लियर हो गया क्या? इज इट ओके विथ यू? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, पर वो अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो लिखो इतना पे, इतना लिख लीजिए।
हो गया क्लियर? चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो बोले तो क्या, नया पार्टनर आ रहा है, बराबर है ना, तो पुराने पार्टनर्स को उसको कुछ हिस्सा निकाल कर देना पड़ रहा है। मैंने बताया ना ऊपर, मैंने क्या बोला, दोनों पहले 50-50 ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं जी, वो 33.33 ले रहे हैं। बोल तो दे आर सैक्रिफाइसिंग नियर अबाउट 16.67% फ्रॉम देयर शेयर। बोले तो क्या सर, देखो ना, समझ कर लो, बराबर है ना, पाठ करने की कोशिश मत करो, समझ कर लो। पहले ए कितना ले रहा था, पहले ए ले रहा था 50%, अब उसको कितना मिलने वाला है, 33.33% मिलने वाला है। बोले तो उसने, ये जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए 16.67% छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, देखिए छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। पहले वो आधी रोटी खा रहा था, अब उसमें का कुछ हिस्सा निकाल कर देना पड़ रहा है, तो वो जितना हिस्सा निकाल कर नए पार्टनर को दे रहा है उतने रोटी का वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो त्याग करते है कि नहीं, पहावर वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये जो हिस्सा निकला है, इसको बोला जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर है, इसको ही क्या बोला जाएगा जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला जाएगा। ठीक है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना है, क्योंकि वो पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा ना, उसके आने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान की भरपाई हम कहीं में करेंगे जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। ये क्लियर हो गया क्या? तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा निकालना है, नीचे उसकी थ्योरी दी वाली है, वो बाद में पढ़ेंगे, या पहले पढ़ लेते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं, पूरा ध्यान ही दो। क्या बोल रहे, देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कम्स आउट ऑफ शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ईच ओल्ड पार्टनर गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर। अभी मैंने समझाया, पहले दोनों 50-50 ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, 33.33 ले रहे हैं। बोल तो अपने हिस्से में से 16.67% निकाल कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देखिए दोनों पार्टनर उसके लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देखिए, द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सेक्रीफाइस while admitting new partner is called sacrificing ratio। अंडरलाइन कीजिए, the old partners or the proportion in which the old partners make sacrifice while admitting a new partner in the firm is called sacrificing ratio। उसके आगे इन ब्रैकेट में लिखो, sacrificing ratio के आगे इन ब्रैकेट में लिखो, answer in one sentence dash what is sacrificing ratio। Answer in one sentence what is sacrificing ratio। ओके डन। अब की पॉइंट्स क्या है, इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स गिव अप सैक्रिफाइस देयर शेयर, न्यू पार्टनर डज नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग। नया पार्टनर क्या सैक्रिफाइस कर रहा, उल्टा उसको तो मिल रहा, तो वो सैक्रिफाइस करने वाला नहीं है। इट इज कैलकुलेटेड ओनली अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली, बराबर है, ओनली 2 बार हो गया, लास्ट तो ओनली कट कर, इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो तीनों का निकलेगा, न्यू रेशो तीनों का निकलेगा, बट सैक्रिफाइसिंग रेशो पुराने 2 ही पार्टनर का निकलेगा। क्लियर हो गया, बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग, तो उनमें ही निकलेगा। आ जाइए, अब अपन अपने प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू व्हाट, पूरा ध्यान ही था, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू व्हाट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उनका जो पुराना रेशो था उसमें से नया रेशो माइनस कर दो तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो मिल जाएगा। बोले तो क्या सर, यहाँ देखो मैंने सिंपल वे में समझाया, यहाँ पर मैंने सिंपल वे में समझाया,
उनका ओल्ड रेशियो था 50-50%। अब नया पार्टनर आने की वजह से कितना हो गया 33.33। तो ये ओल्ड रेशियो है क्या, ये ओल्ड रेशियो है क्या, ये न्यू रेशियो है क्या, ये इसमें से माइनस कर रहे हैं तो अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल रहा है क्या, आया ना, ये क्लियर हो गया। तो अब यहां पर कर देखते हैं वो कैसा होगा, यहां पर कर देखते हैं वो कैसा होगा। देखिए दो ही पार्टनर है, पुराने पार्टनर में ही होगा, लिखो मत, ध्यान इधर, राम और कौन है दूसरा हीरो, श्याम। अच्छा वो ठीक है ना, वो भी छुड़ाएंगे, इसमें भी करेंगे उसमें भी करेंगे, अभी तो बहुत पहले 2 दिन इसमें ही अपने को माथा पच्ची करना है, ठीक है। अभी लिखो मत कुछ भी। अब राम का ओल्ड रेशियो क्या था, देखिए ओ आर माइनस एन आर, ठीक है, पूरा ध्यान इधर। ओल्ड रेशियो क्या था राम का, बताओ, 1/2 था क्या, आया ना, वो अपने करे उधर देखिए। और इसका भी कितना था, 1/2 था क्या। अब इसका न्यू रेशियो कितना है देखो, अभी अपन ने निकाले थे 3/8 आया क्या देखो, इसको भी 3/8 आया क्या देखो, आया ना, अभी करेगा। अब कैसे माइनस करना, बहुत सिंपल है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ध्यान दो, अभी समझ कर दो। बोले तो क्या सर, देखिए कैसा करना है, 8 एक 8, पूरा ध्यान इधर, 1:8, 1:8 कितने हो गए, 8 हो गए, 3/3 × 2 कितने हो गए, 6 हो गए क्या। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16 आ जाता, एक्चुअल लसावी काढायला पाहिजे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लसावी, एलसीएम, बरोबर आहे ना, लसावी म्हणजे लघुत्तम सामायिक विभाजक, बरोबर आहे ना, मराठीमध्ये आम्हाला 10वी पर्यंत शिकवलंय। आता तुम्हाला कसं आहे, जे सेमीचे नाही धड इकडचे ना धड तिकडचे, सीबीएसई के, बरोबर आहे ना, वो तो भी कहीं तो भी है, आणि मराठी मीडियमचे, बरोबर आहे ना, त्यांना ते आठवतच नाही की काय चाललं होतं ते, लसावी कसं काढतात सांगा बरं। अच्छा चलो, 2 8 का मेरे को ये निकाल के बताओ, एलसीएम 2 और 8 है ना, तो उसका निकाल के बताओ, करो कैलकुलेशन, करा करा, कसं काढतात आहे का लक्षात, कुछ याद आ रहा है क्या, स्कूल में कुछ करे थे, हाँ लाइना तो तुम मारते ही रहते रे, या ऐसा कुछ तो भी करते थे। देखो देखो अपन ने लिखे यहाँ 2, यहाँ 8, बराबर है ना। अब इनको डिवाइड करने वाली सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर डिवाइड करने वाली 2 है, बराबर है क्या, बराबर है ना। तो ये यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, ये कितना हो गया 2 हो गया क्या, फिर डिवाइड करने वाली 2 है, तो ये 1 1 हो गया क्या, तो 2 × 2 4 एंड 4 × 2 8 आया क्या, समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या। अब यहां पर अपन ने सीधा कैलकुलेशन करे, बरोबर है ना, अपन 16 ले सकते हैं, बरोबर है ना, या क्या लेंगे, तुम्हें क्या घेता, हमारा मैथ वाले बोलो क्या लेंगे आप लोग, 1/8 भी ले सकते हैं, बरोबर है, तो 8 ले लो। हम ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि नीचे का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा वरचे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका भी वैसा ही है क्या, 8 - 6/8, तो हाँ कितना हो गया 2/8, 2/8। अब मैं बोला ना हमारे लिए नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ऊपर,
ये देखो 2 है तो ये 1:1 है क्या जी? दोनों दो दो है ना ऊपर, बराबर है ना? तो कितना हो गया? अगर इसको और आगे जाना है सर अजून पुढे न्या, ये देखो 1/4 1/4 हो गया क्या अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो? मैं बोला ना नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए ऊपर क्या करे इंपॉर्टेंट. आपल्याला मॅथचा पेपर थोडी सोडवायचा, आपल्याला अकाउंटचा, आपल्याला रेशो काढायचे. समझ में आ गया क्या? तो रेशो क्या आया? 1:1 आया क्या? अब पक्का दिमाग में बैठा लो, पक्का दिमाग में बैठा लो, नॉर्मल प्रॉब्लम्स में, बरोबर है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम को तो अभी जो अपन छोड़ा रहे हो नॉर्मल प्रॉब्लम, उसमें कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो रहता. क्या बोला मैंने? कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो रहता. अपने को अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो बोला है, प्रॉब्लम दिया है ना, अपने को बोला सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, इतना करते ही नहीं बैठने का, देखने का उनका ओल्ड रेशो क्या है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो. नॉर्मल प्रॉब्लम में सर अब नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होंगे या स्पेशल प्रॉब्लम क्या होंगे वो आगे बताऊं, अभी कंफ्यूजन नहीं बढ़ाओ. ये क्लियर हो गया क्या? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो बोल सकते हैं क्या? देखो उनका ओल्ड रेशो कितना था, 1:1 था क्या? देखो आया ना, हाफ हाफ बोल तो 1:1 ही है ना. ये हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? इथपर्यंत क्लियर झालं का? चला लिहा लिखो. ते लसावी वगैरे काढत बसू नका, सरळ तुम्ही केलं तरी चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही. मैं आगे के प्रॉब्लेम में तो नीचे का लिखता भी नहीं, मैं ऊपर के देखो बोलता. आपल्याला थोडी कॅल्क्युलेट करायचं, आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखवायचं. आपल्याला रेशो काढायचे, आपल्याला कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाहीये. बट आप प्रॉब्लम छुड़ाते हो लसावी से, तो नीचे 8 ही लिखना चाहिए, क्योंकि पेपर में तुम वैसा करेंगे तो और वो दिक्कत करेगा. डन, क्लियर, दोनों रेशो समझ में आ गए, दोनों रेशो क्लियर हो गए. आ जाइए अब, यहां पर और एक प्रॉब्लम दिया है. अब क्या बोल रहा है देखिए, पूरा ध्यान दीजिए. Jay and Viru are partners sharing profit and losses in the proportion of 2:3 and 1:3. बराबर है, 2/3 1/3. They decided to admit Basanti, Jay and Viru है, बसंती को लाए, बरोबर है ना, into partnership and agreed to share future profits in the ratio of 3:1:1. वो तो अपने को न्यू रेशियो दे दिया है, अपने को न्यू रेशियो दे दिया है, अपने को सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, बराबर है ना, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने बोला था कैसे निकालेंगे, देखो अभी लिखो मत. अपन ने बोला एस आर इक्वल्स टू, बोलो, ओ आर माइनस एन आर है क्या? अब पहले जय था और वीरूपा जी थे, चलो दोनों का पुराना रेशो क्या था देखो,
पुराना ये क्या था देखो, उनका ओल्ड रेशो क्या था, 2/3 और 1/3। अब न्यू रेशो क्या है, 3/5। 3/5 कैसा लाया, 3:1:1। तो 3+1+1 5 हो गए। 5 में से 3 इससे जय लेके जा रहा, 5 में से एक हिस्सा वीरू लेके जा रहा, और 5 में से एक हिस्सा बसंती को मिलने वाला है। बराबर है ना, वीरू और बसंती, बसंती बसंती नहीं, दोनों क्या है जी, सेम शेयर पे। तो चलो अब करो बोला माइनस। हाँ चलिए करके बताइए मेरे को थोड़ा सा। 10 -9 आएंगे क्या, अब इसका लसावी कितनी है, 15 हिल का सीधा है ना, बराबर है ना, ठीक है। तो ये इसकी लसावी आई 15, एलसीएम, ठीक है। ये 5 एक 5, 3 एक 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ चलो, तो ये कितना हो गया, 1/15। ये कितना हो गया जी, 2/15। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या कुछ, अब इनका रेशियो क्या है, 1:2 आएगा। तो यहाँ ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो नहीं आया। ओल्ड रेशियो क्या था, 2/3 और 1/3 था। अब यहाँ क्या आ गया, 1/3 और 2/3 आ गया क्या, देखो बोला, ये क्लियर हो गया क्या, ठीक है। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह, अब आ जाओ इधर प्रॉब्लम्स। लिखो, अब लिखो नोटबुक बाद में करें, ये प्रॉब्लम छुड़ाएंगे, अभी अब नॉर्मल का है और कंफ्यूज होगा, पहले ये लिखो। हाँ हाँ चलो लिखो, चला लिया प्रॉब्लम लिहून घ्या, लिखे प्रॉब्लम फटाफट। कॉलेजमध्ये कोणता चॅप्टर चालू आहे शिंदे, हा ऍडमिशन झालं का, सब हो गए,
हो गया। अब लिखो मत, पहले ध्यान। एग्जाम में ऐसे ही अपने को प्रॉब्लम देगा, एमसीक्यू अपने को सॉल्व करने को बोलेगा। क्लियर? अब देखिए, रिमेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या बोला हमने? 1 - इनकमिंग पार्टनर। प्रॉब्लम क्या बोल रहे थे? देखिए, आशा एंड बबीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Chetna as partner for 1/5 share in future profits. Calculate new ratio of the firm and sacrificing ratio of Asha and Babita. अपने को दोनों भी निकाल। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 1 - इनकमिंग पार्टनर्स रेशियो। तो 1 - इनकमिंग पार्टनर्स रेशियो कितना है? 1/5 है क्या? देखिए, तो बचा कितना? 4/5 बचा क्या? आया ना? ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फार्मूला क्या है? देखिए, हमने यहां लिखा न्यू रेशियो। अब मैंने लिखा यहाँ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो। पहले कौन है दो पार्टनर? आशा एंड बबीता। ये आशा और ये कौन है? बबीता। ठीक है। अब तीसरा पार्टनर किसको लिया इन्होंने? चेतना। एबीसी। ठीक है। अब इसका ओल्ड रेशियो क्या था बताइए जी? ओल्ड रेशियो क्या था? 3 ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 था क्या? इंटू रिमेनिंग रेशियो क्या है? 4/5 है क्या? ओके। यहां पर, हाँ चलिए, यहां पर बताइए 2/5 इंटू 4/5। हाँ, 3:2 है। 3:2 है बोल तो तीन, 5 में से 3 इससे आशा के, 5 में से 2 इससे बबीता के, वो दोनों की टोटल करने की रही थी कभी। हो गया क्या? डन। और इसको कितना देने का है अपने को? 1/5 देने का है क्या? हाँ। अब कैसा करेंगे जी? कैसा करेंगे? बाय 25, 8/25। अब इनको इसके बरोबरी में लाना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे। तो 5/25 हो गए कि देखो, तो रेशियो आया, न्यू रेशियो आया, न्यू रेशियो आया न्यू रेशियो आया। हाँ जी, 12:8:5। ये तीनों की टोटल 25 होती क्या? देख लो, 8 12 20, 20 5 25। तो 25 में से 12 हिस्से लेंगी आशा, 25 में से 8 हिस्से लेंगी बबीता, और 25 में से 5 हिस्से लेंगी चेतना। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलिए लिखिए, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें।
चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन कौन है दो पार्टनर, आशा और बबीता। क्या है जी फार्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओ आर माइनस या ना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है इसका 12/25 है ना। इसका क्या है देखिए 2/5 माइनस 8/25 ना। हो गया क्या, हाँ चलो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 75, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 60, 50 माइनस 40, हाँ लसावी कितनी है, बोला खाली किती लिहू, काढा लसावी मी दाखवलंय तुम्हाला। 125 आता 125, तो यहाँ लिखा 125, यहाँ लिखा 125। वैसे भी नीचे का अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए ऊपर के इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। मैं तो आगे प्रॉब्लम में और नीचे का कंसिडर भी नहीं करता, ऊपर का अपने लिए जरूरी है। तो ये कितना बचा 15 बचा क्या, और ये कितना बचा 10/125 है क्या। अब ये ऊपर के ही कंसिडर करो, ये देखो ये ऊपर के ही कंसिडर करो, तो ये रेशियो 3/2 आया क्या, देखो बोला 3/2 कैसा लाया मैंने, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, तो वापस प्रूव हुआ कि नहीं, एस आर इक्वल टू ओ आर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। उनका ओल्ड रेशियो देखो 3:2 है है क्या, देख लो 3:2 है प्रॉब्लम में। क्लियर हो गया सभी को, लिख लीजिए। डन, कोई डाउट कोई दिक्कत, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब और कुछ कल प्रॉब्लम्स लेंगे, पहले ये रेशियो अच्छे से करेंगे, अब उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स को अपन हाथ लगाएं। क्लियर हो गया सभी को, सोनालिका दिए ना दे, चल